गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन रवि सर सुपर 50 यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूँ। ईसा को बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिला है और ईसा आज अपने सक्सेस स्टोरी को हम सब लोगों के साथ साझा करने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन ईसा। सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे आप लोगों को। My name is Isha Kar. I'm from Delhi and recently I got selected in Bank of Maharashtra under Ravi sir's guidance. Thank you. ओके ईशा, आप बच्चों को ये बताइए कि आपने कब से स्टार्ट करी तैयारी करना और इस बार आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिले हैं, उसके पहले आपने कितने प्रीलिम्स दिए हैं, कौन कौन से मेंस दिए हैं जो नहीं हो पाए हैं? क्योंकि बच्चे बहुत घबराते हैं, कभी प्रीलिम्स कभी मेंस ना हो तो कहते हैं मैं फेल हो गया। मुझे लगता है कि ये फेल होना नहीं कहेंगे कि हमने अपनी कुछ टारगेट्स अचीव करी, हमें उससे कुछ सीखना मिला। तो आप बताइए आपने कब शुरू किया था, कौन कौन से एग्जाम्स आपके नहीं हुए इसके पहले? सर मैं 2021 से प्रिपेयर कर रही थी एंड मैंने सारे बैंकिंग एग्जाम्स दिए थे एक्सेप्ट आरआरबी। तो मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे बट मेंस मेरे कोई भी क्लियर नहीं हुए थे फर्स्ट ईयर में। देन अब मेरे सारे मेंस क्लियर हुए एंड मैंने सारा मेंस पे ज़्यादा फोकस किया इस ईयर। तो सब पे मैंने मेंस पे इस ईयर ज़्यादा फोकस किया था, तो मेंस मेरे क्लियर हो गए। ओके, आपने इस बार अभी और भी कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है? यस सर, मैंने एसबीआई पीओ भी दिया इंटरव्यू। एसबीआई पीओ भी इंटरव्यू ईशा ने दिया है, जो कि हम लोगों ने क्लास में ही तैयारी करी है। मैं ये जानना चाहता था कि मैं आप लोगों को बताऊं इसके बारे में। ओके, अब प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्री के लिए बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डेली इनिशियल स्टेज पे कितने देर प्री की पढ़ाई कम से कम करनी चाहिए? सर प्रीलिम्स में एक्यूरेसी मैटर करती है, तो प्रीलिम्स में आप जितने मॉक्स दोगे उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एंड उतनी आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती रहेगी। तो प्रीलिम्स में सिर्फ मॉक्स देते रहो, उसी से प्रैक्टिस होती रहेगी एंड कम से कम 2 आवर्स तो एटलीस्ट प्रीलिम्स लाइक 2 मॉक्स तो देने चाहिए प्रीलिम्स के। देन मेंस की बाकी हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए एंड मेंस में भी हमें मॉक्स जितने हम मॉक्स देंगे उतनी हमारी मेंस की भी तैयारी होती रहेगी। हम लोग प्री के बाद अभी मेंस पे आएंगे, लेकिन मगर कुछ बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर 20 मिनट में जो इंग्लिश होता है उसकी आरसी को जल्दी करने के लिए हम घर पे क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? सर आरसी के लिए मेन रीडिंग होता है। जितनी रीडिंग करेंगे उतनी आरसी हमें अंडरस्टैंड करेंगे हम, उतनी हमारी आरसी भी इंप्रूव होती रहेगी जितनी हम रीडिंग करेंगे। एंड रीडिंग जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर ही रीड करना है, नॉवेल्स भी रीड कर सकते हैं, कुछ भी जो जिसमें हमें इंटरेस्ट हो हम वो रीड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप होनी चाहिए। मेंस के लिए न्यूज़पेपर का कितना रोल है, कब से मेंस की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, प्रीलिम्स के कौन से लेवल से, और जीएस कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? सर मेंस की स्टार्टिंग डे 1 से करनी चाहिए एंड न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इंग्लिश में भी और जीए में भी। तो मेंस में जो ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट्स और रीजनिंग सब निकाल लेते हैं बट इंग्लिश और जीए में रह जाते हैं। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीए और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो मेंस के लिए जीए और इंग्लिश पे करंट अफेयर्स के लिए हम लोग अपना वीकली पीडीएफ करते थे। आप सेल्फ नोट भी बनाते थे द हिंदू वगैरह से? नहीं सर, मैं नोट्स नहीं बनाती। सेल्फ नोट्स द हिंदू के लिए नहीं बनाए थे? करंट अफेयर्स का बहुत बच्चे बनाते भी हैं सेल्फ नोट्स, बहुत लोग सेल्फ नोट्स बनाते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने सिर्फ मेंस के बाद ही प्रैक्टिस करी थी। जब मेंस का रिजल्ट आया था उसके 15 डेज या जो भी जितने भी डेज मिलते हैं बस उसी में मैंने प्रैक्टिस करी थी टाइपिंग की। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो उससे नॉलेज हो जाती थी, तो बस डिस्क्रिप्टिव के लिए बस। अरिथमेटिक का कांसेप्ट कितना जरूरी है? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है डीआई हो या डेटा सफिशिएंसी हो या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 हो या अरिथमेटिक खुद भी हो, हर जगह जरूरी होता है। सर अरिथमेटिक डीआई में भी जरूरी है और वैसे भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते ही हैं। 60% पेपर जो है वो अरिथमेटिक का ही आता है, 40% डीआई आता है। अगर आप डीआई सॉल्व नहीं भी कर सकते तो अरिथमेटिक सॉल्व हो जाएगा अगर अरिथमेटिक की प्रैक्टिस होगी तो, और डीआई भी अरिथमेटिक से ही सॉल्व हो जाएगी। तो अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटरव्यू में हम लोगों ने अपनी क्लास में सब बच्चों के साथ कैसे शुरू किया, या आप किसी को बताना चाहेंगे जो कि सुपर 50 में प्री मेंस या इंटरव्यू के लिए आना चाहता है, तो इंटरव्यू में आपको अपने यहाँ क्या एक्स्ट्रा चीज लगी और जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिला, जो बच्चों को बताना चाहेंगे? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये। मैंने कभी भी कॉलेज में कभी भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिए और जब मैंने फर्स्ट मॉक इंटरव्यू भी दिया था मैं बहुत घबराई हुई थी। तो इंटरव्यू मेरी बहुत हेल्प हुई इंटरव्यू से और बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। जब 3-4 मॉक्स हुए इंटरव्यू के तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई और मुझे 75 मार्क्स मिले इंटरव्यू में, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। ओके, इंटरव्यू के समय में हम लोग क्या क्या करते थे, या मेरी तरफ से कभी कभी डांट भी पड़ जाती थी, या जब हम लोग इनिशियल स्टेज पे थे तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें आपने करी, क्या क्या हमने कराया बच्चों को, क्या क्या जरूरत होती है इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू में हमने सारा
किया। लाइक पहले हमने करंट अफेयर्स किए, बैंकिंग करी, फिर हमने अपनी पर्सनल उसके बारे में किया, HR क्वेश्चन और सब्जेक्ट्स। हाँ जी, HR क्वेश्चंस किए, ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब कुछ किया। तो हमने एक एक टॉपिक उठाया और हमने सारे कंसेप्ट क्लियर किए। ओके, मैं यही चाहूंगा कि ईशा की अभी एज भी है और ये वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट है, तो मैं चाहूंगा कि ये आगे और भी रेगुलेटरी बॉडी दे। बेस्ट ऑफ लक फॉर SBI PO रिजल्ट एंड रेगुलेटरी बॉडीज के लिए। जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 7503235358। आप मुझसे किसी भी इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी के लिए सुपर 50 गुरुकुल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू गाइस।